400 साल पहले शहादत का ताज पहनने वाली रूह आज अपने वारिस से मिलने आ रही है। उन कांटों में एक औरत की रूह उलझी हुई थी। उसकी गर्दन उस पेड़ के कांटों में फंसी हुई थी, बाल उलझे हुए, और सबसे भयानक बात, उसकी जबान कई गज लंबी होकर जमीन तक लटक रही थी और उस पर हर वक्त आग के अंगारे गिर रहे थे। हर बार जब कोई अंगारा उसकी जबान पर गिरता, वो दर्द से चीख पड़ती। मेरी चुगलियां अब मेरे कानों में सांप बनकर सरसरा रहे थे और ये जुमले बार बार उसकी जबान से निकल रहे थे। लेकिन अल्लाह ने उसकी सजा को आवाज बना दिया था। वो धीरे धीरे बोल रही थी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। पिछली रात की तरह आज की रात भी अब्बास के लिए आम न थी। दिन भर की मशक्कत, नमाजें और फिर अपनी आदत के मुताबिक कुरान की तिलावत के बाद वो चुपचाप अपनी जानिमाज पर लेट गया। दिल की थकान आंखों में उतर आई और फिर नींद की दुनिया में उतरते ही एक बार फिर वही रूहानी सिलसिला शुरू हुआ। सामने वही रोशनी थी, एक अजीब सा उजाला। ना दिन था ना रात, बस सुकून, खामोशी और एक मंजर जो किसी जबान में बयां ना हो सके। और फिर उसी उजाले से वो नूरानी शक्ल उभरी। हैदर, कैसा है मेरे दोस्त? हैदर मुस्कुराया और कहा, आजा, आज मैं तुझे बरज़ख का एक और हिस्सा दिखाऊंगा। एक ऐसा मंजर जो कलम में समा ना सके, लफ्जों से बयां ना हो। हैदर ने कहा, अब्बास, उस राख से बने रेगिस्तान से जब मैं निकला तो एक अजीब खामोशी ने मुझे घेर लिया। हवा नहीं थी मगर गूंजें थी, धूप नहीं थी मगर आंखें जल रही थीं। मैं चलता गया नंगे पांव रूह की चाल से, और फिर कुछ दूर जाकर मैंने देखा एक दरख्त है। कोई आम दरख्त नहीं, उससे खुशबू आ रही थी, ऐसी खुशबू जो रूह को भिगो दे, यादों को जगा दे। मैं उसी दरख्त के साए में बैठ गया। वहां बैठकर मैंने अपने बच्चों को याद किया, माँ बाप की दुआओं को महसूस किया। उस दरख्त के नीचे बैठा मैं उन रूहों को देखने लगा जो तेजी से मेरे सामने से गुजर रही थीं। अब्बास, तू जानता है, उस वादी में कोई नहीं रुकता। हर रूह कहीं भाग रही थी, कोई ठिकाना न था, कोई सुकून नहीं। रूहें थीं मगर जैसे भटकी हुई हवाएं। कुछ रूहें ऐसी थीं जिनके चेहरे पर चैन था, मगर ज्यादातर डर, बेकली। मैं चुपचाप देखता रहा, सोचता रहा, क्या मैंने भी किसी को तकलीफ दी थी? क्या मैं भी किसी का गुनाहगार था? फिर एक रूह बहुत करीब से गुजरी, चेहरा जाना पहचाना लगा। मैं उस रूह की तरफ भागा और जैसे ही पास पहुंचा मेरी जबान से निकला, दादा जान। वो रूह रुकी और फिर बेहद शफकत से मेरी तरफ देखा। हाँ बेटा, मैं ही हूं। उनकी आवाज में वो पुराना सुकून था जो मैंने बचपन में कभी महसूस किया था। तू भी आ ही गया यहां, सबको आना है, अल्लाह का वादा है, उन्होंने कहा। हम दोनों उसी दरख्त के नीचे बैठ गए। उन्होंने पूछा, अब तक क्या क्या देखा? मैंने कहा, बस अभी कुछ दिन पहले आया हूं। फिर वो उठे और बोले, आ, मैं तुझे कुछ और लोगों से मिलवाता हूं। मैं दादा जान के साथ उस अनजानी वादी में आगे बढ़ा। वहां न कोई दीवारें थीं न मकान, मगर दूर कहीं रोशनी का एक गुंबद नजर आया। मैंने पूछा, दादा जान, वो क्या है? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, वो मेरा और तेरी दादी का मकान है। मैं हैरत में था, मगर बरज़ख में मकान? दादाजान बोले, हाँ, पहले नहीं था, मगर जब से तेरे वालिद रोजाना हमारे लिए हदिये ए वालिदैन पढ़ते हैं, तब से अल्लाह ने ये सिला अता किया है। मैं सन्न रह गया। एक सच्ची औलाद की दुआ यहां तक असर करती है। जब हम पास पहुंचे तो मकान की दीवारें कुछ और ही थीं, ना ईंट, ना पत्थर, ना लकड़ी, बस रोशनी। मैंने दरवाजे को छुआ, दीवार को सहलाया, तो ऐसा महसूस हुआ जैसे रूह ने रूह को छू लिया हो। उस मकान के अंदर एक बाग था जिसमें छोटे छोटे खुशबूदार फूलों के पौधे थे। हर पत्ती पर एक लफ्ज लिखा था, सब्र, आजिज़ी, पाकीज़गी। मैं हर लफ्ज को महसूस कर रहा था। मकान के अंदर एक बुजुर्ग रोशनी की तस्बीह लिए बैठी थी। तस्बीह के हर दाने से अल्लाह हो की सदा उठ रही थी। मैं अदब से झुककर सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। उन्होंने रोशनी से भरे चेहरे के साथ जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम, मैं तेरी दादी हूं। अब्बास, उस लम्हे मेरी आंखें छलक पड़ी। मैंने कभी अपनी दादी को नहीं देखा था, मगर उनके किस्से, उनकी पाकीज़गी सब सुना था अब्बू से। मैंने कहा, दादी, मैंने सुना है आपने अब्बू को कुरान पढ़ना सिखाया, उन्हें तहज्जुद की आदत डाली। आप बहुत परहेजगार थीं। दादी, मेरा पूरा बचपन सिर्फ आपके नेक किरदार को सुनते हुए गुजर गया। मेरी माँ ने मुझे हमेशा आपके बारे में बताया है। आज मेरी ये दिली तमन्ना है कि आप अपने बारे में मुझे बताएं। दादी ने अपनी दास्तान शुरू करते हुए बताया, बेटा, मेरी उम्र महज 18 बरस थी जब मैं रुखसत होकर आई। मेरी माँ ने रुखसती के वक्त मुझे 2 बातें बतौर अमानत सौंप दी।
अपने शौहर को अपना वली और सर का ताज समझना, उनका एहतराम करना और उनकी रज़ा में अपनी रज़ा रखना। और दूसरी बात, अपने घर को दुआओं, इबादत और मोहब्बत अहले बैत से रोशन रखना। मेरी वालिदा फरमाती थी, औलाद की तरबियत दुनियावी चीज़ें नहीं करती, औलाद को माँ की गोद बदलती है। अगर माँ के दिल में दर्द हुसैन है तो बच्चों की फितरत में खुद ब खुद ईमान घुल जाता है। मैंने निकाह के बाद अपनी माँ की हर नसीहत पर दिलो जान से अमल किया। मैंने अपने शौहर की खिदमत को ही इबादत समझा। कभी उनके आगे ऊंची आवाज़ नहीं निकाली, न कभी कोई शिकवा किया, न नफसानी ख्वाहिशात को घर में जगह दी। अल्लाह ने मेरे घर में ऐसी बरकत अता की कि दरो दीवार से भी सुकून महसूस होता था। मुझे रातों का असली चयन दीन की किताबों में मिलता था। जब सारा घर खामोशी में डूब जाता, मैं चिराग की लौ में सीरत अहले बैत का मुताला करती, मौलाए कायनात का किरदार, बीबी ज़हरा की पाकीज़गी और सब्र, इमाम हसन की सखावत और इमाम हुसैन की अज़मत। मेरी रातें बस उन्हीं की याद में बसर होती। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी बस एक ही कोशिश में गुजार दी कि मैं बीबी फ़ातिमा सल्वातुल्लाह अलैहा की कनीज़ बनकर उनके नक्शे कदम पर चल सकूं। मैं अपने दिल को समझाती थी, ज़हरा की बेटियां गुस्से में नहीं रहती, ज़हरा की मानने वाली शिकायत नहीं करती, ज़हरा को चाहने वाली सब्र को अपना जेवर बनाती हैं। मैंने अपने आशियाने को उसी रास्ते पर रखने की कोशिश की जिसे मेरी शहजादी ने पसंद फरमाया, सादगी, हया, वफा और अमानतदारी के साथ। धीरे धीरे आसपास की बच्चियां मेरे पास आने लगी। मैं अपने आंगन में दर्स का हल्का लगाती, उन्हें कुरान पढ़ाती और हदीस के मायने समझाती। मैं उनसे कहती, बेटी, तुम्हारा असली हुस्न तुम्हारे चेहरे में नहीं, तुम्हारी हया और तुम्हारी तहजीब में है। हर शबे जुमा मैं अपने घर में मजलिस बर्पा करती थी। ख़वातीन जमा होती और मैं खुद ज़िक्र हुसैन करती। हुसैन का दर्द बयान करना मेरे लिए सांस लेने जैसा था। मैंने कभी दुनियावी किस्से नहीं सुनाए, हमेशा अहले बैत के सबक आम के। बेटा, जब तुम्हारे वालिद यानी तुम्हारे अब्बू दुनिया में आए तो मेरी पहली दुआ यही थी, या रब, इस बच्चे को दीन का खादिम बनाना, इसके दिल में मोहब्बत अहले बैत को ऐसे उतार देना कि ज़माने का कोई फितना, कोई हवा या कोई रंग इसका रुख न बदल सके। उनके कानों में कुरान की तिलावत करी और उनके माहौल को सलवात की सदाओं से महकाया और हर रात उन्हें पंजतन के साए में सुलाया। जब वो बड़े होने लगे तो मैंने उन्हें नमाज का पाबंद बनाया, रोज़े की हिम्मत दी, लोगों से नरमी से पेश आना सिखाया और सबसे बढ़कर मैंने हर मुहर्रम के चांद पर उनसे कहा, बेटा, अपने दिल को करबला वालों से जोड़ लो, क्योंकि हुसैन की मजलिस में बहा एक आंसू सदियों के गुनाह धो देता है। मैंने अपनी औलाद को दुनियावी लालच नहीं दी, मैंने सिर्फ ये दुआ मांगी, या मेरी शहजादी, मेरी नस्लों में आपकी मोहब्बत हमेशा ज़िंदा रखना। तुम्हारे अब्बू ने हमारी ज़िंदगी में भी खिदमत की और हमारे जाने के बाद भी वो फ़र्ज़ निभाते रहे। उन्होंने कोई शबे जुमा खाली नहीं जाने दी जिसमें हमारे नाम की फातिहा न पढ़ी हो, हमारे नाम से सदका दिया, हमारे लिए ईसाल सवाब की मजलिसें करवाईं और हर दुआ में हमें याद रखा। बेटा, यहाँ बरज़ख में हम रूहों को सबसे ज़्यादा ठंडक औलाद की इबादत से मिलती है। औलाद की भेजी हुई दुआ, औलाद का सदका और औलाद की मजलिस, ये सब यहाँ रूह के लिए नूर बन के आता है। बेटा, अल्लाह ने हमें यह नूरानी मकान तुम्हारे अब्बू की दुआओं, उनकी तिलावतों और उनकी फातिहा के बदले में इनायत फरमाया है। दादी का सब्र सुन के मेरा दिल भारी हो गया। दादी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाग के अंदर ले गई। वहाँ हर पौधे से एक महक उठ रही थी, ऐसी खुशबू जो मैंने दुनिया में कभी नहीं सूंघी थी। मैंने कहा, दादी, ये कौन से फूल हैं? उन्होंने जवाब दिया, बेटा, जब भी तेरे वालिद या उनकी औलाद हमारे लिए कुरान की तिलावत करते हैं, ये फूल खिलते हैं। मैं सन्न था। हर लफ्ज, हर तिलावत यहाँ एक फूल बनकर उगती है। मैंने आहिस्ता से कहा, क्या मेरे बच्चे कभी मेरे लिए भी ऐसा करेंगे? दादी ने मेरे सिर पर हाथ रखते हुए कहा,
दुआ करो, अल्लाह उन्हें तौफीक दे, जो बोओगे वही काटोगे। इतने में दादा जान वापस आए। उन्होंने कहा, चलिए बेटा, तुझे अब तेरे कबीले के कुछ और लोगों से मिलवाता हूं। मैं उनके साथ चल पड़ा। रास्ते में मेरी आंखें उस रूहानी मकान से हट नहीं रही थीं। मैंने पहली बार जाना कि रूह को सुकून किसे कहते हैं। मैं अपने दादा जान के साथ आगे बढ़ा। ऐसा लग रहा था जैसे हम जमीन पर नहीं, रोशनी के रास्तों पर चल रहे हों। चलते चलते एक वादी आई। वहां एक रूह सामने से गुजरी। चेहरे पर अजनबी सी पहचान थी, मगर कुछ था जो अंदर से खींच रहा था। मैं चौंका। रिजवान, तू यहां? दादा जान मुस्कुरा दिए। नहीं बेटा, ये रिजवान नहीं, ये रिजवान के परदादा हैं। रिजवान इनका हुबहू है। मैंने हैरत से कहा, ऐसा कैसे? दादा जान बोले, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान है, जब अल्लाह किसी मोमिन को किसी मोमिन की नस्ल में पैदा करता है तो उसे उसके अखलाक और शक्ल में उसी की शबीह बना देता है। मैं खामोश हो गया। अपने ही कुनबे की रूहें मेरे सामने थीं, वो जिन्हें मैंने कभी नहीं देखा, मगर आज उनकी रूहानी मौजूदगी मेरे सामने थी। मैं किसकी तरह हूं? मैंने हैरत से पूछा, दादा जान, मेरी शक्ल किससे मिलती है? उन्होंने कहा, चल तुझे मिलवाता हूं। वो एक अजीम हस्ती है, हमारे ही खानदान से। उनका नाम है सैयद शरीफुद्दीन। मैंने सुना तो दिल कांप गया। अब्बू अक्सर कहते थे, शरीफुद्दीन दादा सन 1610 में हक की राह में शहीद हुए थे। दादा जान बोले, उनका चेहरा, उनका हौसला और उनका अखलाक तुझ में है, तुझे खुद मिलकर समझ आएगा। हम चलते जा रहे थे। मेरे चारों ओर रोशनी थी, मगर दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। शायद अगले मंजर का इशारा था। हम एक सुनसान बेरंग मैदान में दाखिल हुए। दूर तक वीरान चट्टानें और सर्द हवा, मगर उस हवा में भी एक सिसकती हुई चीख खुली हुई थी। हैदर की रूह ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें बुझी बुझी सी थीं। उसने बस इशारा की, देख और सबक ले। मैंने नजर उठाई। सामने एक दरख्त था, मगर ऐसा दरख्त जो जमीन से नहीं, जैसे गुनाहों से उगा हो। कांटे जंग लगे हुए सांकलों की तरह निकले हुए थे, और उन कांटों में एक औरत की रूह उलझी हुई थी। उसकी गर्दन लटक रही थी, बाल उलझे हुए थे, और सबसे भयानक बात, उसकी जबान। वो जबान जो कई गज लंबी होकर जमीन तक लटक रही थी, और उस पर हर वक्त आग के अंगारे गिर रहे थे। हर बार जब कोई अंगारा जबान पर गिरता, वो दर्द से चीख पड़ती, माफ कर दो मुझे, मेरे अजीज, माफ कर दो मुझे। मैंने तुम दोनों भाइयों को जुदा कर दिया। मेरी चुगलियां अब मेरे कानों में सांप बनकर सरसराती हैं। मेरे अपने बच्चे मुझे भूल गए हैं। और ये जुमले किसी मशीन की तरह बार बार निकल रहे थे, जैसे अल्लाह ने उसकी सजा को आवाज बना दी हो। उसकी आंखों में न आंसू थे, न तौबा, सिर्फ पछतावा, सिर्फ तकलीफ और एक घुटी हुई तड़प। मैं बुरी तरह कांप गया। मैंने बहुत धीमी आवाज में पूछा, दादा जान, ये कौन है? उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, ये मेरी बहन है। मैं फटी आंखों से उन्हें देखता रहा। हम दो भाई बहन थे, बचपन से साथ, एक ही घर, एक ही छत। मगर जब जवान हुए तो इसने नफरत बोनी शुरू कर दी। रोज मेरे घर आती थी, मुझे कहती, देख साबिर क्या कह रहा है तेरे बारे में। फिर साबिर के पास जाकर मेरी बातें उल्टी सीधी करती। धीरे धीरे घर में फूट पड़ गई। हम दोनों भाइयों ने बात करना छोड़ दिया, और वो बस देखती रही, मुस्कुराती रही। लेकिन दुनिया की मुस्कुराहटें बरज़क में चीखें बन जाती हैं। दादा जान ने जब अपनी बहन की कांटों में उलझी हुई रूह की तरफ इशारा किया तो उनकी आवाज रुंध गई। उन्होंने कहा, वो सिर्फ मेरी बहन नहीं थी, वो किसी की माँ भी थी। और आज उस रूह के हालात ये गवाही दे रहे हैं, वो माँ होने का हक खो बैठी। जब वो जिंदा थी तब उसके लब किसी की बुराई के बिना खामोश नहीं होते थे। हर मिलने वाली औरत से बात बस इतनी, देखो उसने क्या कहा मेरे बारे में, वो रिश्तेदार कैसी औरत है। उसके बच्चे पास ही होते, कान उनके भी होते, मगर उन्होंने न कभी कुरान की तिलावत सुनी, न रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, न माँ की दुआ, न उसकी तौबा। उसने कभी रात को बच्चों के सिरहाने बैठकर दुआ नहीं पढ़ी, न सोने से पहले कभी कहा, बेटा नमाज मत छोड़ना, कल सूरह यासीन मुझे भी सुनाना। बेटों के कमरे में नए जूते, महंगे खिलौने थे, मगर कुरान का एक रुख भी मौजूद न था। बेटियां तैयार होती थीं, लेकिन पर्दे की तालीम किसी किताब में न थी, क्योंकि उस माँ ने जिंदगी भर अपने घर की फिजा को चुगलियों, हसद और बातों की धुंध से भर दिया था। आज वो औलाद जवान है, कभी माँ की कब्र पर नहीं जाते, कभी फातिहा नहीं पढ़ते, क्योंकि उन्होंने सीखा ही नहीं माँ की रूह को क्या सुकून देता है। अब्बास, वो बांझ नहीं थी, उसके बच्चे थे, मगर आज उसकी रूह तन्हा है। तन्हाई ऐसी कि कोई आवाज सुनने वाला नहीं, क्योंकि जो आवाज उसने दुनिया में बोली थी वो दूसरों को तोड़ने वाली थी। असली माँ वो होती है जो अपने बच्चों की रूह को सींचती है, न कि उनके कानों को जहर से भरती है। जब माँ का लहजा दुआ से दूर,
और दुनिया के लफ्जों से भरा हो तो उसकी औलाद बेरहम नहीं, बेहिस हो जाती है। और बरज़क की सबसे बड़ी सजा यही है, औलाद हो मगर याद करने वाली ना हो। दादा जान ने कहा, बेटा बरज़क में सबसे बड़ी चीख वो होती है जो रूह नहीं, खामोशी में मांगी जाती है। वो हर रोज अंगारों के बीच अपने बच्चों को पुकारती है, मुझे याद कर लो, बस एक सूरा फातिहा, एक सूरा यासीन। मगर वहां कोई आवाज नहीं जाती, क्योंकि दुनिया में उसने वो रिश्ता जिंदा ही नहीं रखा था। दादा जान ने मेरी तरफ देखा और धीमे से कहा, अब चल बेटा, अब तुझे उस रूह से मिलवाता हूं जिसकी शक्ल तुझसे मिलती है और जिसकी रगों में वही लहू बहता है जो वफा और तौहीद से सींचा गया है। नाम है सैयद शरीफुद्दीन दादा। अब हवाएं महक रही थीं और हर तरफ रोशनी के दरिया बह रहे थे। हर कदम के साथ मेरी रूह हल्की होती जा रही थी, जैसे किसी पाक वजूद की तरफ बढ़ रहा हूं। हम परवाज करते हुए एक ऐसे इलाके में दाखिल हुए जहां हवा में कोई हलचल नहीं थी, मगर फिजा में एक अजीब सी खनक थी। दूर दूर तक कोई दरख्त नहीं, कोई जमीन का पैमाना नहीं, बस उजाला था, नूर का समुंदर जो ऊपर की तरफ बह रहा था। यह कोई आम उजाला नहीं था, इसमें रहमत की नरमी, सजदों की गर्मी और इमामत की चमक शामिल थी। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते गए, नूर की तहें खुलती गई। हर तह के बाद एक और मंजर था, पिछले से ज्यादा रोशन, ज्यादा पुरसुकून, ज्यादा पाक। हम एक ऐसे मुकाम पर पहुंचे जहां रूहों के महल बने थे, मगर ना ईंटें थीं, ना पत्थर, ना सोना, ना चांदी। उन महलों की दीवारें नूर से बनी थीं, छतें इखलास से बुनी थीं और दरवाजों पर हुरूफ नहीं बल्कि रूहों के अज़्म और सब्र नक्श थे। मैंने सुना, हर दीवार से एक सदा आ रही थी। कोई कह रहा था या अली, कोई कह रहा था सब्रन जमीला, और कोई बस अल्लाह अल्लाह की सदा में घुला हुआ था। कोई पछतावा नहीं, कोई अफसोस नहीं, बस एक ही जज्बा था, हमने अपना सब कुछ देकर वफा की रोशनी पाई है। दादा जान ने मुझे रुककर इशारा किया, देख बेटा, ये जो सबसे ऊंचा महल है, इसका नाम लिया जाता है कासर ए शरीफ, क्योंकि यहाँ वो रूह सुकून पाती है जिसने दुनिया में अपना खून वफा के नाम पर बहाया था। दरवाजा खुद ब खुद खुला। उसके पीछे से न सिर्फ उजाला आया, बल्कि जैसे रूह की थकावट उतरने लगी, बोझ हल्का होने लगा। मैंने दादा जान से पूछा, ये मुकाम किन्हें मिलता है? उन्होंने कहा, जो हक पर डटे रहे जब सब लोग मुड़ गए, जो सजदा करते रहे जब दुनिया हंसती रही, जिनके लबों से सिर्फ या अली या हुसैन और या रब निकला, और जिनकी रातें दूसरों के लिए दुआ बन गई। बरज़क की ऊंचाई बेटा इबादत की गिनती से नहीं मिलती, इखलास की गहराई से मिलती है। और फिर मैंने जाना, बरज़क की ऊंचाई कोई सीढ़ी नहीं बल्कि हर सजदे का जवाब है, हर आंसू की कीमत है, हर छोड़े हुए गुनाह की तस्बीह है। यहाँ की हर तह एक रूह के पाक होने की शहादत देती है। जैसे जैसे तू इखलास से भरता है, तुझ में नूर भरता है, और जब तू रोशनी बन जाता है, तब बरज़क तुझे अपने ऊंचे मकाम पर ले आता है। मैंने उस महल की तरफ देखा, दरवाजा खुद ब खुद खुला और सामने एक रूह खड़ी थी, चेहरा ऐसा कि जैसे नूर और तेज का संगम हो, आंखों में गहराई लेकिन नरमी भी, हाथ में एक तस्बीह। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आ गया तू मेरे पीछे से आने वाला? मैं शरीफुद्दीन हूँ। 1610 में हमें उस वक्त की हुकूमत ने इसलिए शहीद कर दिया क्योंकि हमने इमाम अली अलैहिस्सलाम के नाम पर सिर झुकाया था। हमने न तख्तो ताज की चाहत की, न दौलत की, बस एक बात कही, हम अली वाले हैं, और यही जुमला तलवार बन गया हमारे लिए। मैंने जब मौत को सामने देखा तो मेरी जबान पर सिर्फ ये था, या अली। तलवारें चलीं, बदन बिखरा, मगर रूह मुस्कुरा उठी, क्योंकि जिस राह पर चले थे वो रसूल के घर की राह थी। शहादत कोई गम नहीं बेटा, ये तो नेमत है जो सिर्फ उसे मिलती है जिसे इमामत से वफा हो। अल्लाह ने मुझे इस मकाम पर इसलिए रखा क्योंकि मैंने कभी जालिम का साथ नहीं दिया, कभी हक से मुंह नहीं मोड़ा, और अपने बच्चों को सिर्फ यही सिखाया, वफा के सिवा कुछ मत सीखो। आज मेरे मकान की दीवारें तस्बीह से बनी हैं, मेरी छतें सजदों से बुनी हैं, और हर सुबह मेरी रूह अहले बैत को सलाम करती है। तू सोच रहा होगा, मैं और तू एक जैसे क्यों दिखते हैं? क्योंकि जिस रूह में वफा का रंग हो, जिस नस्ल में अली का जिक्र चलता हो, वो पीढ़ियों में उतरता है, चेहरों में, लहजों में, तकरीर में। तो जब भी अस्सलामु अलैका यब्ना अमीरुल मोमिनीन बोलता है, तेरे लहजे में मेरी अदा शामिल होती है। मैं वहीं रुक गया, मेरे घुटने खुद ब खुद झुक गए। तब मैंने जाना सजदा किसे कहते हैं, सिर्फ जमीन पर नहीं होता, रूहों के सामने भी सजदा हो सकता है, वकार में, इज्जत में, मोहब्बत में। मेरे लब कांप उठे, या अली, मेरी नस्ल में ये रोशनी कायम रखना। हवा ठंडी होती गई, फिजा में वो पहली सी नरमी लौट आई, मगर दिल में अब एक बोझ न था बल्कि एक सवाल था।
अगर सजदे की मिट्टी इतनी ऊंचाई दे सकती है तो क्या मेरी पेशानी कभी उस सजदागाह तक पहुंच पाएगी? मैंने हैदर की रूह की तरफ देखा। वो मुस्कुरा रहा था, मगर उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे कोई बड़ा सबक सीखा हो। अब्बास ने आंखें खोली। उसकी पलकों पर आंसू थे, मगर होंठों पर एक लरजती हुई दुआ, या अल्लाह, मुझे भी वही वफा अता कर जो तूने सैयद शरीफुद्दीन को दी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। आपकी दुआएं ही इस सफर की असली ताकत हैं।